ऐसा देश जहां एक भी गरीब नहीं। क्या सच में दुनिया में है ऐसा देश? कल्पना कीजिए, एक ऐसा देश जहां आपको सड़क किनारे भूख से परेशान कोई इंसान दिखाई न दे, जहां हर परिवार के पास रहने के लिए घर हो, बच्चों की पढ़ाई का इंतजाम हो और जरूरत पड़ने पर सरकार इलाज का खर्च उठाने में मदद करे। अब सवाल उठता है, क्या दुनिया में सचमुच ऐसा कोई देश है जहां एक भी गरीब इंसान नहीं है? इस सवाल का जवाब सुनकर शायद आपको हैरानी होगी। दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है जिसे वैज्ञानिक या आर्थिक आंकड़ों के आधार पर बिल्कुल गरीबी मुक्त कहा जा सके। लेकिन कुछ ऐसे छोटे और बेहद अमीर देश जरूर हैं जहां अत्यधिक गरीबी बहुत कम है और लोगों का जीवन स्तर दुनिया के अधिकांश देशों की तुलना में काफी ऊंचा है। इन्हीं देशों में अक्सर एक देश का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में आता है, कतर। कतर पश्चिम एशिया का एक छोटा सा देश है। चारों तरफ से लगभग रेगिस्तानी इलाका और एक तरफ फारस की खाड़ी। क्षेत्रफल छोटा होने के बावजूद कतर दुनिया के सबसे अमीर देशों में गिना जाता है। लेकिन कतर इतना अमीर कैसे बना? इस कहानी की शुरुआत होती है तेल और प्राकृतिक गैस से। 20वीं सदी की शुरुआत में कतर आज जैसा अमीर देश नहीं था। यहाँ के लोगों की जिंदगी काफी साधारण थी। बहुत से लोग मछली पकड़ने, ऊंट पालने और मोती निकालने जैसे कामों पर निर्भर रहते थे। कतर की अर्थव्यवस्था में मोती का कारोबार कभी बहुत महत्वपूर्ण हुआ करता था। लेकिन फिर दुनिया बदलने लगी। कृत्रिम मोती और दूसरे बाजारों के आने से पारंपरिक मोती उद्योग को बड़ा झटका लगा। कतर के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया। फिर जमीन के नीचे छिपे एक ऐसे संसाधन ने देश की किस्मत बदल दी, जिसने कतर को दुनिया के सबसे अमीर देशों में पहुंचा दिया। वह था प्राकृतिक गैस। कतर के पास दुनिया के सबसे बड़े प्राकृतिक गैस भंडारों में से एक है। विशेष रूप से नॉर्थ फील्ड नाम का विशाल गैस क्षेत्र कतर की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बन गया। प्राकृतिक गैस को निकालकर उसे तरल रूप में बदलकर यानी एलएनजी के रूप में दुनिया के अलग अलग देशों तक पहुंचाया जाने लगा। और यहीं से कतर की आर्थिक ताकत तेजी से बढ़ने लगी। सरकार ने ऊर्जा से मिलने वाली भारी आय को देश के विकास में लगाना शुरू किया। राजधानी दोहा में आधुनिक इमारतें बनने लगी, सड़कें चौड़ी हुई, एयरपोर्ट का विस्तार हुआ, विश्वविद्यालय, अस्पताल, स्टेडियम और आधुनिक सुविधाएं विकसित की गईं। लेकिन केवल पैसा किसी देश को गरीबी से दूर नहीं कर सकता। इसके लिए जरूरी है कि उस पैसे का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। कतर में नागरिकों को कई प्रकार की सरकारी सुविधाएं और सहायता मिलती है। शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा जैसी व्यवस्थाओं पर सरकार बड़ी रकम खर्च करती है। लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। जब हम कहते हैं कि कतर में कोई गरीब नहीं है, तो इसका मतलब यह नहीं कि वहाँ हर व्यक्ति करोड़पति है। कतर में बड़ी संख्या में विदेशी कामगार भी रहते हैं। ये लोग भारत, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, फिलीपींस और दुनिया के कई अन्य देशों से काम करने के लिए वहां जाते हैं। उनकी आर्थिक स्थिति कतर के नागरिकों से काफी अलग हो सकती है। यानी कतर की नागरिक आबादी की आर्थिक स्थिति और वहां रहने वाली पूरी आबादी की स्थिति को एक जैसा नहीं समझना चाहिए। यही वजह है कि कतर में एक भी गरीब नहीं कहना पूरी तरह सही नहीं होगा। अब सवाल आता है कि गरीबी को मापा कैसे जाता है। गरीबी केवल ये देखकर तय नहीं होती कि किसी व्यक्ति के पास कार है या बड़ा घर। अर्थशास्त्र में गरीबी को मापने के कई तरीके हैं। एक तरीका है अत्यधिक गरीबी, यानी ऐसी स्थिति जिसमें व्यक्ति अपनी बुनियादी जरूरतों तक को पूरा करने में सक्षम नहीं होता। दूसरा तरीका है किसी देश की आय और जीवन यापन की लागत के हिसाब से गरीबी की सीमा तय करना। इसके अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आवास और जीवन की दूसरी सुविधाओं को भी ध्यान में रखा जाता है। इसलिए किसी देश की गरीबी को केवल एक आंकड़े से समझना मुश्किल है। अब जरा दुनिया के दूसरे देशों पर नजर डालिए। कुछ छोटे देश ऐसे हैं जहां नागरिकों की औसत आय बहुत अधिक है और सरकार के पास सामाजिक कल्याण पर खर्च करने के लिए पर्याप्त संसाधन है। उदाहरण के लिए लक्जमबर्ग दुनिया के सबसे समृद्ध देशों में शामिल है। ये छोटा सा यूरोपीय देश अपनी मजबूत अर्थव्यवस्था, वित्तीय क्षेत्र और उच्च आय के लिए जाना जाता है। इसके अलावा सिंगापुर भी एक ऐसा देश है जिसने सीमित प्राकृतिक संसाधनों के बावजूद अपनी अर्थव्यवस्था को बेहद मजबूत बनाया। सिंगापुर के पास न तो कतर जैसी विशाल गैस संपदा है और न ही बहुत बड़ा भूभाग। फिर कि उनका हर नागरिक एक रॉयल और सम्मानजनक जीवन शैली जी सके। मोनाको एक बेहद शिष्टाचार वाला देश माना जाता है। यहाँ किसी भी साथ करोड़ों रुपयों की कारें सड़कों पर दिखना बड़ी ही आम बात है। यहाँ की सड़कों पर लैम्बोर्गिनी, फेरारी और रोल्स रॉयस जैसी गाड़ियाँ उतनी ही आम है जितनी हमारे यहाँ ऑटो रिक्शा। लेकिन इस देश का सबसे बड़ा आकर्षण है मोनाको ग्रैंड प्रिक्स। साल में एक बार यहाँ की साधारण सड़कें दुनिया के सबसे खतरनाक और रोमांचक रेसिंग ट्रैक में बदल जाती है। फॉर्मूला 1
की कारें जब मोनाको की तंग गलियों और सुरंगों से होती हुई 300 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिक रफ्तार से दौड़ती है तो पूरा देश थर्रा उठता है। लोग अपने घरों की बालकनी में बैठकर इस रेस का लुत्फ उठाते हैं। ये दुनिया की इकलौती ऐसी रेस है जिसके लिए कोई अलग से स्टेडियम नहीं बनाया जाता, बल्कि पूरा शहर ही एक स्टेडियम बन जाता है। इस रेस के दौरान मोनाको की सड़क लगभग 2586 वर्ग किलोमीटर में फैला है, जो हमारे भारत के गोवा राज्य जिसका क्षेत्रफल 3702 वर्ग किलोमीटर है से भी काफी छोटा है। लेकिन जब बात अमीरी की आती है तो लग्जमबर्ग को दुनिया का सबसे अमीर देश कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। प्रति व्यक्ति आय के मामले में ये देश इतना आगे है कि यहाँ के एक औसत कर्मचारी की मासिक तनख्वाह भी लाखों में होती है। दरअसल लग्जमबर्ग में किसी भी कर्मचारी को यदि आप काम पर रखते हैं तो वहाँ के कानून के अनुसार आपको उस कर्मचारी को कम से कम 2700 यूरो यानी करीब 2,90,000 भारतीय रुपयों के बराबर तनख्वाह देनी होगी। हमारे देश में तो अधिकतर कर्मचारी इतना साल भर में भी नहीं कमा पाते। असल में अपने चारों तरफ से फ्रांस, जर्मनी और बेल्जियम से घिरा ये छोटा सा देश लग्जमबर्ग पूरी दुनिया के लिए एक फाइनेंशियल हब है, जहां बड़े बड़े बैंकों का अरबों रुपयों का लेन देन रोजाना की बात है। लग्जमबर्ग की एक अनोखी खूबी ये है कि इस देश में पब्लिक ट्रांसपोर्ट पूरी तरह से मुफ्त है। जी हाँ, आप चाहे बस, ट्रेन या चमचमाती हुई ट्रोम जो कि सड़क पर चलने वाली एक छोटी ट्रेन होती है में सफ़र करें, उसके लिए आपको कोई टिकट नहीं खरीदना पड़ता और ना ही आपको अपने साथ कोई पास आदि ही रखना पड़ता है। और ये अनोखी सुविधा सिर्फ लग्जमबर्ग के नागरिकों के लिए ही नहीं है, बल्कि वहाँ घूमने गए पर्यटक भी हर प्रकार के पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं। वस्तुतः ऐसी अनोखी एवं शानदार सुविधा देने वाला लग्जमबर्ग दुनिया का इकलौता देश है। यहाँ के सरकार का मानना है कि सड़कों पर गाड़ियों की भीड़ और प्रदूषण कम करने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही सबसे बेहतरीन तरीका है। इस देश की ट्रेनें और बसें इतनी साफ सुथरी और आधुनिक होती हैं कि आपको लगेगा ही नहीं कि आप सार्वजनिक वाहन में सफ़र कर रहे हैं, बल्कि आपको इन वाहनों में किसी 5 स्टार लाउंज जैसा ही एहसास होगा। यदि आप लग्जमबर्ग की खूबसूरती को निहारोगे तो आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएगी। इस देश की राजधानी, जिसे लग्जमबर्ग सिटी के नाम से जाना जाता है, एक गहरी खाई और ऊंचे चट्टान के ऊपर बसी हुई है, जिसकी सबसे रोमांचक जगह को कैसमेट्स डू बोक कहा जाता है। यह पहाड़ों के भीतर बनाई गई हजारों साल पुरानी सुरंगों और गुफाओं का एक विशाल जाल है, जहां से अतीत में कभी दुश्मन पर नजर रखी जाती थी। जब आप लग्जमबर्ग सिटी के शेमिन डेला कॉर्निश नामक रास्ते पर चलते हैं, जिसे यूरोप की सबसे खूबसूरत बालकनी कहा जाता है, तो नीचे घाटी में बसे पुराने घरों और बहती नदी का नज़ारा ऐसा लगता है मानो किसी परियों की कहानी के किताब के पन्नों में ही घुस गए हों। यहाँ के ऊंचे ऊंचे पत्थर के पुल और उनके नीचे बिछी मखमली हरियाली कुदरत और इंजीनियरिंग का एक ऐसा मेल है जो दुनिया में और कहीं ढूंढे नहीं मिलता। यदि आप लग्जमबर्ग सिटी के शहरी शोर शराबे से दूर निकले तो इस देश का ग्रामीण इलाका आपको मंत्रमुग्ध कर देगा। यहाँ मुलरथल गांव का क्षेत्र इतना सुंदर है कि इसे छोटा स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है, जहाँ के जंगलों में चलते हुए आपको अजीबोगरीब शक्ल वाली चट्टानें और दूधिया पानी के झरने मिले। खूब सारी दौलत किसी के पास हो तो कैसे एक छोटी सी जगह को भी पृथ्वी का सबसे खूबसूरत स्वर्ग बनाया जा सकता है। लिख्टेनस्टाइन। दोस्तों, लिख्टेनस्टाइन एक ऐसा देश है जिसका नाम भी शायद आप में से बहुत लोगों ने नहीं सुना होगा। ये देश ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड की सीमाओं के बीच आल्प्स के ऊंचे पहाड़ों में किसी गहने की तरह जड़ा हुआ है। क्षेत्रफल की बात की जाए तो लिख्टेनस्टाइन महज 160 वर्ग किलोमीटर में ही सिमटा है, यानी ये हमारे देश की राजधानी दिल्ली से भी करीब 10 गुना छोटा आकार रखता है। लेकिन लिख्टेनस्टाइन की भी असली ताकत इस देश के धन में छुपी हुई है। यहाँ प्रति व्यक्ति आय इतनी ज़्यादा है कि लिख्टेनस्टाइन में कोई गरीब तो छोड़ ही दीजिए, मध्यम वर्ग का व्यक्ति मिलना भी असंभव सा ही कार्य है। भारत में जहाँ प्रति व्यक्ति मासिक आय 16 से 17 हजार रुपयों के आसपास बैठती है, वहीं लिख्टेनस्टाइन में यह आय करीब 10,000 अमेरिकी डॉलर यानी 9 लाख भारतीय रुपयों के बराबर है। यानी इस देश में काम करने वाला हर व्यक्ति एक साल में बड़ी ही आसानी से करोड़पति बन सकता है। यही कारण है कि आसपास के कई देशों जैसे ऑस्ट्रिया एवं हंगरी आदि से अनेकों इंसान लिख्टेनस्टाइन में काम करने आते हैं। इन पड़ोसी देशों के लोगों को लिख्टेनस्टाइन आने के लिए किसी पासपोर्ट या वीज़ा आदि की आवश्यकता नहीं पड़ती, यानी ये आसानी से सुबह काम पर आते हैं और शाम को अपने देश वापस लौट जाते हैं। लिख्टेनस्टाइन की अमीरी का राज इसकी विविध अर्थव्यवस्था में छुपा है। यहाँ अनेकों उच्च तकनीक औद्योगिक केंद्र है, जहाँ विश्व स्तरीय मशीनरी, दंत चिकित्सा उपकरण, विशेषकर के नकली दांत और फार्मास्यूटिकल उत्पादों का निर्माण होता है। ऊंचे बर्फ से ढके पहाड़, गहरी हरी घाटियाँ और बादलों को छूती चोटियाँ लिख्टेनस्टाइन को किसी जादुई पेंटिंग जैसा बना देती
मिलती है। यहाँ का रेटिकोन पर्वत न केवल साहसिक ट्रेकिंग और स्कीइंग के लिए विश्व प्रसिद्ध है, बल्कि सर्दियों में जब यह पहाड़ बर्फ की सफेद चादर ओढ़ लेता है तो पूरा देश किसी काल्पनिक लोक जैसा दिखाई देने लगता है। पहाड़ियों के ऊपर स्थित प्राचीन वादुज किला और ऐतिहासिक चर्च यहाँ के परिदृश्य को एक शाही गरिमा प्रदान करते हैं, जबकि बादलों से ढके पहाड़ों के बीचों बीच बसे छोटे छोटे घर और मखमली घास के मैदान शांति और सुकून का एहसास कराते हैं। लिechtenstein एक प्रिंसली स्टेट है, यानी यहाँ आज भी राजाओं का शासन चलता है। इस देश के राजा अपने पूर्वजों के द्वारा बनाए गए किले यानी वादुज में ही निवास करते हैं, जहाँ से उन्हें पूरा देश आसानी से नजर आता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि लिechtenstein दुनिया में नकली दांत बनाने का सबसे बड़ा केंद्र है। यहाँ की तकनीक इतनी उन्नत है कि दुनिया भर के डेंटिस्ट केवल लिechtenstein में बने दांतों पर ही भरोसा करते हैं, इसके देते हैं। इस रोज लिechtenstein के वर्तमान राजा प्रिंस हांस अदम द्वितीय अपने महल के शाही बगीचे को पूरे देश की जनता के लिए खोल देते हैं। देश का हर नागरिक, चाहे वो बच्चा हो या बूढ़ा, राजा के महल में आमंत्रित होता है। इस पार्टी में हर प्रकार की शराब एवं भोजन लिechtenstein की प्रजा को राजा की ओर से मुफ्त में परोसा जाता है। ये सोचना भी काफ़ी अजीब है कि हमारी पृथ्वी पर कोई ऐसा भी देश हो सकता है जहाँ का राजा अपनी प्रजा के साथ बैठकर पार्टी करता हो। ये सादगी और प्रेम ही लिechtenstein को दुनिया के बाकी अमीर देशों से अलग और विशेष बनाता है। मजे की बात यह है कि लिechtenstein के पास अपनी कोई सेना या आर्मी ही नहीं है। साल 1868 में ही यहाँ की सेना को समाप्त कर दिया गया था, क्योंकि इस अनोखे देश के लोगों का मानना है कि शांति से बड़ा कोई हथियार नहीं हो सकता। यहाँ तक कि इतना अमीर होने के बावजूद इस पूरे देश में एक भी हवाई अड्डा नहीं है। यदि आपको जहाज के जरिए सफर करना है तो पड़ोसी देश ऑस्ट्रिया जाना होगा, जिसकी लिechtenstein से दूरी सड़क मार्ग से मात्र कुछ ही मिनटों की है। हालांकि बिना फौज के भी लिechtenstein बेहद सुरक्षित है। वस्तुतः इस देश में सुरक्षा का आलम यह है कि लोग रात में भी सोते समय अक्सर अपने घरों के दरवाजे खुले ही रखते हैं। यानी केवल अमीरी नहीं, बल्कि शांति और सुकून ही इस खूबसूरत देश अर्थात लिechtenstein की सबसे बड़ी दौलत है। तो दोस्तों, आशा है कि आपको दुनिया में सबसे अमीर माने जाने वाले इन 3 देशों की यात्रा करने में आनंद की